दून अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए अब दून प्रशासन ने नए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और जो लगातार जो शिकायतें मिल रही थी, जो पर्चा बनाने की ओपीडी पर्चे बनाने की जो शिकायतें मिल रही थी, काफ़ी समय लग जाता था मरीजों को और घंटों जो है लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। अब उसके लिए दून अस्पताल इसको परेशानी को हल करने जा रहा है और मैं इस वक्त खड़ा हूँ जो फर्स्ट फ्लोर है, प्रथम स्थल जो है गायनी का, वहाँ पर। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा बगल में एक जो है काउंटर बनाया गया है, दून अस्पताल द्वारा ये काउंटर बनाए गए हैं। जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं वो अब यहाँ पर से अपना जो है पर्चा बनवा सकती हैं और के साथ इसी फ्लोर पे उनको जो गायनी यहाँ पर डिपार्टमेंट है वहाँ पर इसको दिखाते हैं और दिखाने के बाद जो है यहीं से जो भी जो तमाम उपचार जो होते हैं और जो मेडिसिन्स होती हैं वो यहाँ से लिख दी जाती हैं और तमाम जो है ऐसी चीज़ें अब जो है धीरे धीरे दून अस्पताल में देखने को मिल रही है। और मैं आपको और जानकारी देना चाहूँगा कि जो भीड़ थी वो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो भीड़ है वो अब जो है कम होती हुई नज़र आ रही है और धीरे धीरे इसमें और सुधार आने की जो है वो संभावनाएं हैं। और बात करें तो अब बाल रोग एक ऐसी समस्या है, दो ऐसी समस्याएं हैं जिनको जो है तुरंत उपचार देने की आवश्यकता पड़ती है। एक तो गर्भवती महिलाएं और जो बाल रोग जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे संबंधित जो भी उपचार होते हैं उन्हें तुरंत देना पड़ता है। इसकी वजह से जो है अब जो बाल रोग विभाग है वहाँ भी एक दूसरा जो है नया एक काउंटर खुलने जा रहा है जिसमें जो पर्चा है वो अब वहीं बनेगा और वहीं से आप जो है अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। उसमें जो समय लगता था पहले वो अब लगना कम हो जाएगा। और मैं यहाँ में दिखाना चाहूँगा कि जो अब इस वक्त भीड़ है वो नहीं दिखाई दे रही है और यहाँ जो अंदर कर्मचारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? ज्योति बाला। मैडम, किस तरह से देखते हैं अब जो पहले भीड़ होती थी नीचे ऊपर और अब क्या सुधार आया है, क्या है? सर भीड़ तो अभी वो ऐसी है, लेकिन ये है कि हम लोगों ये सब सारा श्रेय का मैडम को जाता है। जो हमारी प्रिंसिपल मैम है उन्होंने बहुत अच्छा एक एक्शन लिया है और इसके लिए हमारे लिए भी हम लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे क्योंकि पेशेंट इतनी ज़्यादा, ये नहीं कि पेशेंट ही परेशान होता है, उसके साथ साथ हम भी परेशान होते थे क्योंकि उनकी बातचीत करने का तरीका, हर चीज़ का हमें भी बहुत चीज़ें उनके साथ झेलनी पड़ती थी। तो अब ये है सर कि तीनों जगह खुल गए हैं, पेशेंट भी परेशान नहीं हो रहा और हम भी अपना काम खूब अच्छी तरह सुचारू रूप से पहले भी करते थे और अब और अच्छे से हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों पेशेंट भी अच्छी तरह है और हम लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें प्रिंसिपल मैम को बहुत बहुत थैंक यू है हमारी तरफ से। मैडम, मैं पूछना चाहूँ कितने अभी फ़िलहाल जो है काउंटर वो रनिंग में इस वक्त हैं? सर इस चीज़ का तो मुझे आइडिया नहीं है, वो तो मैम ही आपको बताएंगी। इस चीज़ का मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी रनिंग में कितने हैं? अच्छा, रनिंग में डाउन फ्लोर पे हमारे पाँच काउंटर है दीपक? 3 बिलिंग में, 3 नहीं सारे 3, नीचे 10 काउंटर है नीचे हमारे। एक हमारा आभा का बन गया जिसमें आभा आईडी का ऑनलाइन होता है रजिस्ट्रेशन, और एक सर यहाँ पे और 3rd फ्लोर पे हमारा, तो सबके लिए मतलब हो गया। देखिए, इससे सुविधाओं में जो है वो सुधार जरूर आया है और अगर ऐसे ही काउंटर जो है बात जो की गई है वो जो जितने भी फ्लोर हैं दून अस्पताल में उन सभी में जो है अलग अलग जो विभाग हैं उनके लिए अलग अलग जो काउंटर हैं वो खोले जाएंगे। इससे जो भीड़, जो पहले काफ़ी शिकायतें मिलती थी कि भीड़, मरीजों की भीड़ है और पर्चे नहीं बन रहे हैं, उससे अब ये सुविधा जो है अब मरीजों को मिलने जा रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने हर फ्लोर में 4 फ्लोर की हमारी ओपीडी है, हर फ्लोर में एक अलग से रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलने की कवायद चल रही है। 3 फ्लोर में हम खोल चुके हैं। उसमें से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट था फर्स्ट फ्लोर में गायनी के लिए खास कर से स्पेसिफिकली, क्योंकि वो जो तबका है हमें उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ अब हम इनका बाल रोग के लिए भी अब अलग से खोलने की कवायद कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम उनके बाल रोग के लिए भी अलग से एक काउंटर खोलेंगे, क्योंकि जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनको दिखाने के लिए फर्स्ट विजिट के लिए पीडिया डिपार्टमेंट में आना होता है। वो महिला और वो बच्चा ज़्यादा देर तक वेट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम ये चाहेंगे कि वो 1 घंटे के अंदर उनका सारा काम होकर हम निपटा दें। जैसे पर डे की डिलीवरी अगर हमारी 100 हो रही है तो हमारी रोज़ के 100 पेशेंट ही अलग से निकल के आ जाएंगे जो फॉलोअप में आ रहे होंगे। तो इन मरीजों के लिए हमने पीडिया डिपार्टमेंट से भी बात की थी, तो हम इनके लिए स्पेसिफिकली एक अलग से काउंटर बनाएंगे ताकि जच्चा बच्चा की तरह इनको भी एक अलग से सुविधा दे सकें।